आप कितनी बार बोल चुके हैं कि आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपकी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। गौरव भाटिया जितना ज्यादा बोलते हैं उतना आप लोगों का काम कम हो जाता है, उतना आप लोगों का एजेंडा अपने आप सेट हो जाता है, उतनी चीजें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि अब वो राहुल गांधी नहीं है। अब ये वो तिलिस्मी चिराग उनके हाथ में है कि वो जितनी बार वो दिया रगड़ते हैं उतनी बार उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले ऐश्वर्या जी, तमाम चर्चाओं में हम लोग कहते आए हैं कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं। विरासत में गद्दी मिल सकती है पर देश प्रेम जो है ये आपके अंदर या होता है या नहीं होता। चाहे आप राहुल गांधी की बात करें चाहे तेजस्वी यादव की करें, दोनों जो हैं ये वंशवाद की उपज हैं और इसीलिए इस तरह से लोकतंत्र को नष्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। ये बात सही है कि सेल गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले, तो ये सेल गोल करते रहते हैं। लेकिन जो आज चर्चा का विषय है ये बहुत गंभीर है। ऐसे सेल गोल भारत नहीं मानता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज टिप्पणी करी और राहुल गांधी से जो कहा है, मैं समझता हूं वो हर भारतीय के मन की बात है। सबसे पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि एक भारतीय कैसे ये कह सकता है कि भारतीय सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, चीनी सेना से पिट गई। पहली बात, भारत की सेना ने गलवान में चीनी सेना को पीछे ढकेला और कई अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने भी दिखाया, मीडिया ने भी दिखाया, 45 से ज्यादा जवान जो है चीन के मारे गए। दूसरी बात, किस आधार पे राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है? नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टता से कहा है 1 इंच भूमि पिछले 11 साल में चीन कब्जा नहीं पाया है। 1 इंच भूमि। हमारे आर्मी जनरल ने भी यही बात कही है। राहुल गांधी से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किस आधार, किस बुनियाद, किस तथ्य, किस प्रमाण के आधार पे आप ऐसा वक्तव्य देते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, उन्होंने ये भी कहा, क्या आप वहां पे थे कि चीन ने जो भूमि कब्जाई है? आपको पता है ये क्या दर्शाता है? ये भारत का दुर्भाग्य है कि जो भारतीय नागरिक राहुल गांधी खाते भारत का है लेकिन आस्तीन के सांप की तरह भारत को कमजोर करते हैं और विदेश, चाहे वो शत्रु देश हो, उसका गुणगान करते हैं। इनको भारतीय नेता प्रतिपक्ष नहीं, इनको हक्का नूडल नेता प्रतिपक्ष कहना चाहिए। चीन की तरफ से ही आते हैं बैटिंग करने। दूसरी बात, आदतन ऐश्वर्या जी, चाहे वो ये मामला हो गलवान का, चाहे वीर सावरकर जी का मामला हो जहां सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी, मैं आगे वाले भाग में वो भी आपके सामने लाऊंगा। और तीसरा, रफेल मामले में राहुल गांधी ने झूठ बोला, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गलत बताया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जब पकड़े गए तो सॉरी बोला हलफनामे पे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ना राहुल गांधी में वो परिपक्वता है, ना देश प्रेम है। और ये कहना गलत नहीं होगा, भारत की भूमि तो चीन नहीं कब्जा पाया 1 इंच भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन हां, राहुल गांधी का जो पूरा भेजा है, पूरा दिमाग है, ये चीन अधिकृत है। अब चीन ही इस पे कब्जा करके बैठा है और वो चीन चीन करते हैं। नहीं, चीन चीन करते हैं। इससे पहले कि मैं विपक्षी नेताओं के पास जाऊं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, 60-40 गौरव भाटिया जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कहां है दर्शकों? पाकिस्तान में। राहुल गांधी के 4-5 वक्तव्य मैं आपको बता रहा हूं, और पंकज शर्मा जी ये सिर्फ 17 से लेकर 23 तक हैं, बिटवीन 2017 एंड 2023। डायरेक्टर अकेडमी को 60-40 प्लीज, थैंक यू। सितंबर 2017 में अमेरिका में थे वो। कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कौन सी है वो ताकतें जो भारत को बांट रही हैं? क्या बताएंगे राहुल गांधी? क्या बताएंगे राहुल गांधी? जनवरी 2018 बहरीन में दोबारा विदेश में
देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं कुछ लोग। अरे कौन है ये कुछ लोग? स्पेल इट आउट। देखिए, बोलना बहुत आसान है। आप भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, मैं भी खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता हूं। सबस्टैंशिएट विद फैक्ट्स। भैया प्रूफ लाइए। मार्च 2018 उसी साल सिंगापुर में लोग भारत में डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं और कौन सा डर है, ये बताने का कष्ट किया राहुल गांधी ने आज तक? हां, वो लोग डरे हुए हैं जो करप्शन कर रहे थे। हां, वो लोग डरे हुए हैं। अभी पंकज शर्मा जी बोलेंगे विजय माल्या तो नहीं डरा हुआ। ठीक है, we'll have that conversation also। लेकिन जनवरी 2019 दोबारा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में राहुल गांधी बोलते हैं क्या? भारत में असहिष्णुता है। आई चैलेंज, असहिष्णुता वो बिना लिखे पढ़ के दिखा दें, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ। पंकज जी 3-4 दिन असहिष्णुता असहिष्णुता बुलवाना पड़ेगा आपको, समझाना तो बात की बात है। दैट्स अ फैक्ट। ये कब तक लिखा हुआ पढ़ेंगे? कम से कम समझ के तो पढ़ें। कब तक? मई 2022 लंदन ब्रिटेन, भारत की आवाज दबा दी गई है। किसने दबाई आवाज, पूछता हूं मैं? किसने 60-40? और कब दबाई और क्यों दबाई और किस लिए दबाई? क्या ये सारे वैलिड सवाल नहीं है? शूट एंड स्कूट आखिर कब तक? राहुल गांधी जी, आज आप सिर्फ कांग्रेस के सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रिंस नहीं है, आप देश के नेता प्रतिपक्ष है। यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। संवैधानिक पोजीशन मिली है आपको अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार। 2022 मई, अगेन लंदन, भारत की आवाज दबा दी गई है दर्शकों। दिसंबर 2022 चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। मार्च 2023 लंदन, अगेन भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सितंबर 2023 बेल्जियम, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है, कुछ लोग इसको जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। 10 सितंबर 2024 अमेरिका, अगेन 2024 के चुनाव नियंत्रित थे, कंट्रोल्ड थे, कंट्रोल्ड। एक तो मैंने ये था, ये एग्जैक्ट शब्द होगा, शुभम तुमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है और राहुल गांधी के शब्दों का हिंदी ट्रांसलेशन करके मुझे मत दिया करो। इंग्लिश कंट्रोल्ड, ही मस्ट हैव यूज्ड द वर्ड कंट्रोल, क्योंकि नियंत्रित उनको समझाने में आधा घंटा लग जाएगा पंकज शर्मा जी के पूरी टीम को कि नियंत्रित होता क्या है साहब। 10 सितंबर 2024 अमेरिका दोबारा, देश में इस बात की लड़ाई कि क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है। मेरे को याद है, आई डिड अ डिबेट, पंकज जी आप थे, रतिंदर भाटिया उस दिन थे मेरे साथ डिबेट पे, आई रिमेंबर। अरे मेरे को बताइए तो, खालिस्तानियों के अलावा जो कि पाकिस्तानी एजेंडा को, और यह बात आम आदमी पार्टी के नेता को भली भांति पता है क्योंकि वो अमेरिका में रहे हुए हैं, कि कैसे पाकिस्तान अपना एजेंडा खालिस्तानियों से और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट से चलाता है। आपको लगता है, आप दिल्ली में जाइए, अशोका रोड पे बंगला साहिब है, रकाबगंज, आपको लगता है एक बार भी कि इस देश में क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है? इन्हें इसकी लड़ाई है, इसकी लड़ाई है। दर्शकों, पूछता हूं मैं आपसे, और पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत, कि 15 जनवरी 2025 बीजेपी आरएसएस के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। 17 मई 2025 भारत ने कितने कितने विमान गंवाए, इस पे तो मैं बात कर चुका हूं। आपने सुना पंकज शर्मा जी, मैं सच में समझना चाह रहा हूं आपसे, आपने गौरव भाटिया को भी सुना। व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, इसका क्या औचित्य है? आप गौरव भाटिया की पार्टी से पूछिए, कांग्रेस पूछे, मैं बार बार बोलता हूं, पानी, बिजली, नौकरी, इन्फ्लेशन, महंगाई, पेट्रोल का प्राइस, आलू का प्याज, सब्जी का प्याज। वो रवि किशन ने समोसे का मुद्दा उठाया था ना पार्लियामेंट में, लोगों को मजाक लगा था, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन आपको पता है
ऑन सोशल मीडिया, पीपल आर रियली सेइंग कि भैया सही में मुद्दा, मैं कह रहा हूं आप बेसिक मुद्दे नहीं उठाओगे, आपको सिख भाइयों को पगड़ी पहनने की बेतुकी, मतलब उनको दिक्कत है हिंदुस्तान में,